हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 81 नंबर। इस क्वेश्चन में है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 5 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि एक मिश्रण है जो 12 लीटर का है। इसमें दो चीज़ मिला कर के मिश्रण बनाया गया है। पहला तो लवण है जिसे सॉल्ट बोलते हैं, और दूसरा है यहाँ पर पानी, वाटर है। लवण की मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है 7%। तो 12 लीटर मिश्रण में 7% सॉल्ट है, लवण है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे 12 लीटर का 7% निकाल लेंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि सॉल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा कितनी है। तो इसे डिवाइड ना करके गुना कर लेते तो 12 सत्ते 84/100 हो जाएगा। अब इसे पॉइंट पर बैठा दे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट उतारेंगे 84 और एक बन जाएगा पॉइंट। तो हमारे पास आ गया 0.84। ये क्या है हमारा, ये है लवण की मात्रा। 12 लीटर का मिश्रण है जिसमें लवण है 0.84 है। अब अगर हम लोग बात करें पानी की, तो पानी कितना होगा, तो टोटल मिश्रण था 12 लीटर का, उसमें 0.84 हमारा लवण है। तो घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो 12 में से इसको घटाते हैं तो यहाँ है, इस तरह से घटा लेंगे। 12.00 डालेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 12 के बाद पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 8 और 4 है। तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते खुद से। अब घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1 पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 तो कितना आ गया 11.16 लीटर। मिश्रण में लवण की मात्रा आ गया 0.84 लीटर, और यहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, 11.16 लीटर है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अब इस घोल को उबाल करके 4 लीटर पानी वाष्पित कर लिया जाता है, तो पानी की मात्रा 4 लीटर कम हो जाएगी। तो अब नया जो है पानी का, उसे अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 11.16 लीटर था पानी। अब इसमें से 4 लीटर उबालने के कारण भाप बन करके निकल जाता है, तो -4 लीटर कर लेते हैं। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11, तो हो गया 7.16 लीटर। पहले 11.16 लीटर पानी था, अभी बचा है कितना, 7.16 लीटर बचा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। निकालना है हम लोगों को, क्या, लवण का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को सॉल्ट का परसेंटेज निकालना है। तो सॉल्ट कितना है, 0.84 बटा किससे निकालना है, घोल से निकालना है, शेष बचे घोल से। तो घोल में कितना है, तो घोल में देखिए यहाँ पर 7.16 है, और यहाँ पर 0.84 क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.84 प्लस 7.16, इन दोनों से मिला करके ही मिश्रण बना है। गुना क्या करेंगे, 100 से करेंगे क्योंकि हम लोग सॉल्ट का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.84 × 100 बाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 84 और 16 हो जाएगा 100, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। और इंटू इसको हटाते पॉइंट तो 100 हो जाएगा, काटेंगे तो 100 100 कट गया। 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 1, तो हमारे पास आया कितना, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 21/2 आया।
अब इसे तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का आधा 10.5%। तो 10.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सबको क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। हम लोगों को क्या करना था, 12 लीटर का घोल दिया हुआ था, तो उसमें 7 लीटर लवण है, तो 7 लीटर लवण 7% लवण है, तो 7% का मीनिंग हम लोग निकाल लिए 0.84 आ गया। तो इससे घटा करके हम लोग पानी की मात्रा निकाल लिए। अब 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, तो यहाँ से 4 लीटर हम लोग घटा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को मिल जाता है, अब लवण का प्रतिशत निकालना है, तो लवण को ऊपर में रखेंगे और इन दोनों का योग हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, मिश्रण या घोल लेना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही आगे का भी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाया। अब यहाँ पर देखिए 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए। तो करना क्या है, पूरे मिश्रण जो है उसमें 9 लीटर द्रव है, 50% अम्ल है, तो 50% क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 50% अम्लीय, तो एसिड बोल देते हैं इसको। एसिड 50% है, तो यहाँ पर जो शेष बचा पानी, ये भी क्या होगा 50%, क्योंकि फुल मिश्रण कितना का होगा, 100 का। 50% का मीनिंग कितना हो जाएगा, 9 का आधा कर लेंगे तो 4.5 लीटर एसिड है और 4.5 लीटर क्या है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, दोनों का बराबर मात्रा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। मिला क्या रहे हम लोग, क्वेश्चन में यही समझना है हम लोगों को कि कितना पानी मिलाया जाए। मिला रहे पानी, तो पानी कितना मिला रहे पता नहीं, तो पानी को जिधर हम लोग रखे हैं इधर क्या कर देंगे, +x कर देंगे। तो 4.5 + x आ गया हमारा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। बात किया जा रहा है किसका, अम्ल का सांद्रता 30%, तो अम्ल की मात्रा कितना है 4.5, तो 4.5 रखेंगे और बट्टा में क्या करेंगे, दोनों का योग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिड और यहाँ पर वाटर दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद हमारा मिश्रण आएगा, इसीलिए मिश्रण में बोला जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए 4.5 और 4.5 कितना होगा, 9 हो जाएगा। और नहीं तो याद रखिएगा पूरा घोल कितना का था, 9 लीटर का, इसलिए 9 हो जाएगा। और यहाँ पर +x था, तो +x = ये कितने प्रतिशत हो रहा है, तो 30% इसका सांद्रता, तो 30/100 कर लेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, 0 0 कट जाएगा और इसे अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो 4 5 कर लेते हैं, पॉइंट यहाँ है, और 9 + x, इसे ब्रैकेट से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, बराबर 3/10 हो गया। ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 9 + x बराबर 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए साथ में ही, तो x = 15 - 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर। इस क्वेश्चन में है 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% चीनी है। तो आगे देखते हैं पहले निकाल करके, 300 ग्राम है हमारा चीनी का घोल, इसमें 40% चीनी है और वाटर होगा तो 60% हो जाएगा, क्योंकि 100% होता है। तो 300 का हम लोग 40% पहले निकाल लेते कि चीनी की मात्रा कितनी है, तो 4 × 12 मतलब 120 ग्राम चीनी है। तो पानी की मात्रा कितना निकल करके आ जाएगा, टोटल था 300 ग्राम का, तो 180 ग्राम हो जाएगा, पानी हो जाएगा। और ये हमारा हो गया चीनी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए। मिलाना है हम लोगों को, क्या चीनी मिलाना है, तो चीनी के और +x कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चीनी मिलाना है इसलिए। तो पूरे घोल में
कितनी चीनी मिलाई जाए और जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। मात्रा भी यहाँ किसका दिया हुआ, चीनी का, तो चीनी का है 120 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर 120 प्लस एक्स। नीचे क्या रखते हैं, टोटल रखते हैं, तो टोटल है 300 ग्राम, तो 300 और प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़िए 120 प्लस 180 300 और प्लस एक्स हो जाएगा। टोटल नीचे रहता है और जिसका पूछा जाता है उसे ऊपर रखते हैं। बराबर कितना हो रहा है, 50%। तो 50% का मीनिंग 1/2 कर सकते हैं, नहीं तो 50/100 भी कर सकते हैं। ये एक बार में, ये 2 बार में, वही बात होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया ये 240 प्लस 2x और ये हो जाएगा 300 प्लस एक्स। एक्स एक तरफ होगा तो 2x में से x गया तो x बचा, और 300 में से 240 गया तो 60 बचा, तो 60 ग्राम हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 84 नंबर। इस क्वेश्चन में है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो यहाँ पर देखते हम लोग 3 लीटर है टोटल घोल, जिसमें से 40% चीनी है। तो 3 का 40% अगर देखें तो ये कट जाएगा 0 0, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा। इसे काटते नहीं हैं हम लोग, क्या करते हैं 4 × 12 कर लेते हैं, 12/10 हो जाएगा। और इसे पॉइंट में बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो ये 1.2 लीटर हमारा शुगर है, चीनी है। तो शेष बचा क्या, वाटर बचा, पानी बचा। तो टोटल मिश्रण है हमारा 3 लीटर का, माइनस कर लेते हैं 1.2, तो बचेगा कितना, 1.8 बचेगा। ये हमारा 1.8 लीटर हो गया पानी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। तो किया क्या जा रहा है, 1 लीटर और पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी कितना है, 1.8 लीटर प्लस 1 और कर देते हैं लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 2.8 लीटर हो गया। अब निकालना है चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो शुगर का प्रतिशत निकालेंगे। तो शुगर की मात्रा कितना है, 1.2, तो यहाँ 1.2 कर लेते हैं, इंटू 100 हो जाएगा, और बट्टा में क्या रखते हैं टोटल, तो 2.8 है यहाँ पर और यहाँ पर 1.2 है, दोनों को जोड़ेंगे 1.2 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10, 0 0 कट जाएगा, 4 × 12, तो 30% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। पूरा घोल जो है वो 12 लीटर का है। इसमें शुगर की मात्रा जो है चीनी का वो 4% है। तो 12 का 4% अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48/100 हो जाएगा। पॉइंट में बैठा लेते इसे, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 0.48 हो जाएगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा। अब शेष जो बचा ये है पानी। तो पानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 से क्या करेंगे, घटा लेंगे 0.48 का, तो ये कितना हो जाएगा, 11.52 हो जाएगा। 12 में से 0.48 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा 11 में बदल जाएगा। ये हमारा हो गया पानी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा लिया गया। तो पानी का मात्रा हमारे पास है 11.2, उसमें से 2 लीटर उड़ा देते हैं तो बचेगा 9.52 लीटर। अब शेष बचा ये पानी का मात्रा। शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, चीनी का मात्रा निकालना। चीनी का मात्रा है कितना, 0.48, तो शुगर का परसेंटेज निकालते हैं तो 0.48, और नीचे क्या होगा, टोटल होता है। तो टोटल कितना है अभी 2 लीटर उड़ने के बाद, तो 9.52 और 0.48 टोटल हो जाएगा कितना, जोड़ करके देखिएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 9 है और पॉइंट के बाद 52 और यहाँ पॉइंट के बाद 48 है। इन दोनों को मिला करके 1 बन जाएगा, 9 और 1 10, और गुना क्या करेंगे 100 से कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। इस पॉइंट को हटाते तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 4.8 हमारा आंसर आ जाएगा।
परसेंटेज, क्योंकि 10 का पॉइंट बैठा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे 86 नंबर। इस क्वेश्चन में है 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल विलियन जो है वो 5 लीटर का है। इसमें अल्कोहल की मात्रा है 40%। तो 5 का 40% मतलब 2/5 होता है। डायरेक्ट बैठा दिए हम लोग 40% का मीनिंग, नहीं तो 40/100 भी करके आप निकालिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। 5 5 कट गया तो बचा कितना, 2। तो 2 लीटर है क्या हमारा अल्कोहल है, तो शेष बचा पानी। पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, टोटल है 5 लीटर, उसमें से 2 लीटर है अल्कोहल, तो बचा कितना, 3 लीटर। 3 लीटर ये हमारा पानी है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, पहले पानी था कितना, 3 लीटर है, अब क्या करते हैं +1 लीटर पानी डाल देते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गया पानी की मात्रा 4 लीटर। 4 लीटर हो गया। अब निकालना क्या है, अल्कोहल की मात्रा निकालना है, कितनी प्रतिशत होगी नए विलियन में। तो नया विलियन में अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल है टोटल 2 लीटर, तो 2 को नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अल्कोहल का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 2 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे टोटल को, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो नया विलियन में कितना हो गया, 2 + 4 6 हो जाएगा, और इंटू 100 कर लेंगे। पहले 5 लीटर का विलियन था, मगर बाद में क्या किया गया, 1 लीटर जोड़ दिया गया, इसलिए अब ये हो गया 6 लीटर। काटते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो 100/3, इसी को तोड़ लेंगे तो 33.1/3% हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 87 नंबर। इस क्वेश्चन में है 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कितना इसका क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी है हमारे पास 9 ग्राम का, और जिसमें 50% अल्कोहल है। 50% का मीनिंग होता है आधा, तो 9 का आधा हो जाएगा 4.5 ग्राम अल्कोहल, और जो 4.5 ग्राम बचा वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये हमारा अल्कोहल हो गया और ये हमारा वाटर हो गया, पानी हो गया। अब बोला जा रहा है कि लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, तो कितना क्वांटिटी है ये नहीं पता, तो +x कर लेंगे, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है इसलिए पानी की तरफ x हम लोग करेंगे। अब क्या पूछा गया कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, तो अल्कोहल का मात्रा 30% होना है, तो अल्कोहल कितना है 4.5, तो 4.5 करेंगे, और टोटल रखते हैं नीचे, तो 4.5 और 4.5 मिलकर के 9, और +x बराबर कितना हो रहा है 30%, तो 30/100 कर लेंगे। यहाँ पॉइंट हटा लेते, तो नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे 10 से गुना कर सकते हैं, ये 0 0 कट गया, इसे काटेंगे तो 15 बार में, और अगर काटे तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो यहाँ बचा कितना 15/9 + x, और यहाँ है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + x = 15 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 15 - 9, तो 6 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का था, पहले बनाए थे, ग्राम के जगह वहाँ पर लीटर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। इस क्वेश्चन में सोना तथा चांदी का 50 ग्राम मिश्र धातु के भार में 80% सोना है। तो 50 ग्राम टोटल है हमारे पास एक मिश्र धातु, जिसमें सोने की मात्रा है, गोल्ड की मात्रा है 80%, तो जो बचा चांदी, तो चांदी सिल्वर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड की मात्रा निकालते हैं 50 ग्राम मिश्रण में, तो 50 का 80/100 कर लेते हैं, नहीं तो फिर कितना कर सकते हैं 4/5 भी कर सकते हैं, क्योंकि 80/100 करेंगे 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर दिए हम। ये इसे काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये बचा हमारा 40 ग्राम सोना हो जाएगा, तो ये सिल्वर कितना हो जाएगा 10 ग्राम। एक मिश्र धातु है, टोटल 50 ग्राम वजन का है, जिसमें ये 40 ग्राम सोना है और 10 ग्राम क्या निकला हमारा चांदी निकला।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। तो मिला क्या रहे हैं हम लोग सोना, तो सोने की तरफ क्या करेंगे +x करेंगे, ठीक है, चांदी की तरफ कुछ नहीं करेंगे। और पूछा किसके बारे में जा रहा है कि सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। सोने का ही प्रतिशत दिया हुआ है तो सोना को ऊपर रखेंगे, तो 40 + x हो जाएगा ऊपर में, नीचे में टोटल होता है तो 40 और 10 कितना हो गया 50, और +x है तो +x कर लेंगे और बराबर हो जाएगा 95%, तो 95/100 कर लेते हैं। इसे काटे तो 19 × 5 = 95 कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 20 गुना होगा 40 से तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 प्लस फिर 20 गुना होगा x से तो 20x हो जाएगा, इक्वल टू 19 को गुना करेंगे 50 से तो 19 × 5 = 95, और फिर प्लस होगा 19 फिर से गुना होगा x से, तिरछा को गुना कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 19x हो जाएगा। x वालों को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20x में से 19x घटाए तो सिर्फ x बचा, 950 में से 800 घटाएंगे तो 150 ग्राम बचा, जो हमारा आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर इस क्वेश्चन में है, सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलता है, तो घटा मूल्य कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए क्या दिया हुआ है कि 25% मूल्य में कमी हो रहा है, और 25% तो -25% हम लोग लिखेंगे क्योंकि कमी हो रहा है, और 25% का मीनिंग 1/4 होता है। मूल्य का बात किया गया तो रेट का इनिशियल जो होगा और फाइनल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। नीचे वाला होता है इनिशियल, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 4, और कमी हो रहा है इसलिए इन दोनों को घटा करके फाइनल बनाएंगे, तो 4 में से 1 घट गया तो बचेगा 3। तो ये हमारा प्रारंभिक मूल्य का रेशियो है और ये नया मूल्य का रेशियो है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव खरीदता है। तो यहाँ पर मात्रा की बात किया गया है, तो रेट हम लोगों के पास है, तो मात्रा का अगर निकाले क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:3 के जगह पर 3:4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कीमत 4 रुपये था, अब हो चुका है 3 रुपये, कीमत घट गया तो सामान क्या कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, पहले 3 किलो खरीदते थे अभी 4 किलो खरीदने लगे। तो यहाँ पर देखिए कितना का वृद्धि हो देखने को हम लोगों को मिल रहा है, तो टोटल 1 का वृद्धि मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 1 का जो वृद्धि हुआ वो टोटल कितने किलोग्राम के बराबर है, 2 किलोग्राम को दिखाया जा रहा है, तो 2 kg हो गया। हम लोगों को निकालना है क्या, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो पहले तो रेट देखिए यहाँ पर 4 का था, ज़्यादा था, अभी कितना है 3 का, तो हम लोगों को निकालना है फाइनल वाला। तो यहाँ पर देखिए फाइनल का कितना है रेशियो 4 का है, तो 1 बराबर हम लोगों का 2 kg है, तो 4 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 8 kg हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 2 किलो है तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 किलो। सबको यहाँ तक समझ में आ गया। पूछा जा रहा है मूल्य, तो मूल्य कितना है, 240 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो 240 रुपये टोटल खर्चा कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं कितना, 8 किलो, तो 8 से भाग कर देते तो 8 × 3 = 24, तो 30 रुपये पर kg, ये हमारा रेट निकल करके आता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, यदि मिटाने वाली रबर के भाव में 25% की कमी हो, यहाँ पर भी रेट का बात किया गया है, तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले समझिए रेट में 25% का कमी है तो -25% करेंगे, और 25 का मीनिंग कितना होगा 1/4, क्योंकि 25/100 करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 × 4 = 100 कट जाएगा।
रेट को अब हम लोग रेशियो में बदलते हैं। ये इनिशियल रेट, ये फाइनल रेट दिखाते हैं। नीचे वाला हो गया इनिशियल, कमी हो रहा है इसलिए इसको घटा करके लिखेंगे, तो ये फाइनल हमारा 3 हो गया। अब क्वांटिटी का बात करें तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो 3:4 हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी टोटल 1 प्लस हो रहा है 1 यूनिट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद पा रहा है। टोटल रबड़ों की संख्या क्या है, अधिक में 2 है, मतलब 1 यूनिट का मान हो गया 2 रबर, है ना, 2 रबर हो गया। हम लोगों को निकालना है 1 रुपये प्रति संख्या में कितना है, ठीक है। तो निकालना है पहले वाला, तो पहले वाला अगर हम लोग निकालें तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 कर लेंगे तो 6, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि 1 यूनिट का मान 2 है, 2 रबर है, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 6 रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 91 नंबर। इस क्वेश्चन में है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना था, तो यहाँ पर मूल्य में कमी हो रहा है, 33.1/3% का कमी है, ठीक है। तो 33.1/3 का मीनिंग कितना होता है, 1/3 होता है। और नहीं तो तोड़ करके देख लिए, 33 या 99, और यहाँ 100/3 होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा तो 1/3 ही होगा। तो रेट का बात कर रहे थे हम लोग, तो रेट है इनिशियल और फाइनल निकालेंगे हम लोग। इनिशियल रेट कौन सा लेते हैं, नीचे वाला, तो 3 हो जाएगा। और फाइनल क्या होगा, कमी हो रहा है तो यहाँ से इसको घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा फाइनल रेट। क्वांटिटी निकालें तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रेशियो 2:3 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ क्वांटिटी में देखिए कितना यूनिट का वृद्धि हो रहा है, तो 1 यूनिट का वृद्धि हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 1 यूनिट का मान टोटल कितने हैं, 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, मतलब 4 वस्तु है। 1 यूनिट का मान 4 वस्तु है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था ये निकालना है हम लोगों को। तो घटने से पहले कौन सा होगा, तो प्रारंभिक के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना क्वांटिटी है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4 गुना 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 वस्तु निकल करके हम लोगों का आएगा। 1 यूनिट का मान 4 वस्तु है, तो 2 यूनिट का मान 8 वस्तु हो जाएगा। तो 1 रुपये में 8 की दर से खरीदा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40% अंक लाता है और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण होता है, मतलब फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले वही देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा में पास होने के लिए टोटल 35% लाना है हम लोगों को। तो यहाँ पर पासिंग परसेंटेज 35% लाना है हम लोगों को पास करने के लिए। मगर एक लड़का क्या करता है, लाता है 40%, 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, पासिंग मार्क्स निकालेंगे, ठीक है, कि कितना अंक लाना चाहिए था पास होने के लिए। तो टोटल वो लाया है 40 अंक, तो 40 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 अंक को जोड़ देते हैं। लाया था वो 40 अंक, 30 अंक से फेल हुआ, मतलब 30 अंक और लाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। 40 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हुआ, तो 40 + 30 कर लेंगे, मतलब टोटल उसे पास होने के लिए 70 अंक चाहिए थे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पासिंग मार्क्स है 70 का और पासिंग परसेंटेज है कितना का, 35% का। तो 35% का मीनिंग हो जाएगा 70। हम लोगों को निकालना है अधिकतम अंकों की संख्या निकालना है कि कितने परीक्षा में अधिकतम अंक हैं। तो अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है, तो अधिकतम प्रतिशत हमेशा 100% होता है। तो 100% इक्वल टू निकालेंगे तो 70 × 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 35
काटेंगे तो 35 दूनी 70 कट गया, तो गुना करने के बाद हमें 200 प्राप्त हुआ। तो एग्ज़ाम में अधिकतम अंकों की संख्या हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 93 नंबर। इस क्वेश्चन में है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है। एग्ज़ाम में अगर पास करना है तो हम लोगों को 40% एनी हाउ लाना है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है हम लोगों को 40% पास होने के लिए चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं कि कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। लड़का लाया 185 नंबर मगर 15 अंकों से फेल हो गया, तो 85 अंक लाया है, 15 अंक हम लोग जोड़ देते तो ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। 185 प्लस 15 200। तो यहाँ पर 40% पासिंग मार्क है बराबर 200 हो जाएगा अंक। 40% का मीनिंग 200। हम लोगों को अधिकतम अंक निकालना है तो 100% इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो 200 गुना 100 बटा 40 कर लेते हैं। 0 0 काट लेंगे, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 500 अंक हो जाएंगे हमारा एग्जाम में अधिकतम अंकों की संख्या। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है। तो परीक्षा में गर्ल्स है और दूसरा बॉयज़ है। लड़कियों के लिए पासिंग परसेंटेज जो है ये 35% लाना है लड़कियों को पास होने के लिए, और लड़कों को 40% अंक लाना है पास होने के लिए। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों का पासिंग परसेंटेज दिया हुआ, मगर लड़का का पासिंग मार्क्स दिया हुआ है। ये पासिंग मार्क्स का बात करें हम लोग तो लड़का लाया है कितना, 483 नंबर लाया है और फेल हो रहा है 117 से। तो हम लोग पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फेल जितना से हो रहा है उसे भी जोड़ देंगे। ये इतना नंबर लाया और इतना और लाता तो पास हो जाता। अब जोड़ते हैं तो 7 3 10 हो गया, 8 9 1 10 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए पासिंग प्रतिशत है 40% और अंक कितने हैं 600। तो 40% का मीनिंग दिया हुआ है 600। हम लोग निकाल लेंगे टोटल मार्क्स एग्ज़ाम का, तो 100% निकालना है तो 600 गुना 100 और बट्टा में क्या रखेंगे 40। 0 0 काट लेते हैं। अब इसे काटें तो काट लेते इसे तो 15 बार में कट जाएगा, 15 चौक 60। गुना करेंगे तो टोटल आ गया 1500 अंक एग्ज़ाम में टोटल थे। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो लड़कियों को लाना कितना है 35% और टोटल अंक हम लोगों ने निकाल लिया है। टोटल मार्क्स जो है एग्ज़ाम में वो 1500 का है। तो 1500 में ही लड़कियां क्या करेंगी 35% अंक लाएंगी और पास होंगी। तो 1500 का 35% हम लोग निकाल लेते हैं पासिंग मार्क लड़की के लिए। 0 0 काट लिए। अब गुना करते हैं तो 15 5 75 हो गया। यहाँ गुना करते हैं अब हम लोग 15 5 75 का 5 और 15 3 45 हो गया, और 5 45 50 और 2 52। तो 552 अंक लाने हैं लड़कियों को पास होने के लिए। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% लाता है और 30% अंक प्राप्त करता है। टोटल जो मार्क्स थे उसमें से 60% ए लाता है और बी अधिकतम अंकों का 30% लाता है। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिला करके 783 अंक लाते हैं। तो परीक्षा के
कुल पूर्णांक कितने थे। तो परसेंटेज है 60 और 30 है, तो 60 + 30 परसेंटेज को हम लोग जोड़ देते हैं बराबर 883 कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग यही है। तो 90% का मीनिंग आया 783। हम लोगों को निकालना है पूर्णांक निकालने हैं, टोटल मार्क्स निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो 783 × 100 बटा 90 कर लेंगे। 0 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, बचा कितना 6 बचा, तो 9 7 63, तो आ गया 870 870 हो जाएगा टोटल मार्क्स एग्जाम का, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे हैं परसेंटेज के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में।